आपके लिए एक राहत की खबर। एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, जिसके लिए वो बड़ी मेहनत से पाई पाई जुटाकर पैसा इकट्ठा करता है, लाखों रुपए का कर्ज लेता है और घर की बुकिंग कराता है। इसके बाद वो अपने परिवार की तमाम जरूरतों और शौक पर कैंची चलाकर हर महीने बैंक को भारी भरकम EMI देता है। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? बिल्डर उसके साथ धोखा करता है, घर के सपने पर बुलडोजर चलाता है। फ्लैट की पोजीशन में देरी करने पर बिल्डर को फ्लैट के खरीदार को अब 10.9% की दर से ब्याज देना होगा। आज की ये खबर घर खरीदने वाले लोगों के लिए है और उनके लिए जो पहले घर खरीद चुके हैं और पोजेशन नहीं मिला है। दरअसल सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के नियम 2016 को नोटिफाई कर दिया है। अब बिल्डर की ओर से पोजेशन में देरी और खरीदार की ओर से EMI जमा करने पर देरी, दोनों के लिए पेनल्टी की दर बराबर कर दी गई है। पहले EMI में देरी होने पर खरीदारों को 15% की दर से पेनल्टी का भुगतान करना होता था, जबकि बिल्डर खरीदार को पेनल्टी के नाम पर पीनट्स ही देता था। हमने प्रॉपर्टी खरीदने वाले अपने दर्शकों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बिल्डर आपको सता रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं और सरकार इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कर रही है। No scope for exploitation, cheating. That was the effort to the extent possible. The rules are really going to help. The rules and the act itself is really going to help to regulate the real estate sector, to improve the health of the real estate sector, and also help the helpless consumers who have been harassed so far. एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सब कुछ दांव पर लगाकर भी उसे अपना घर नहीं मिल पाता है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो ये बताते हैं कि ये संकट जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कितना बड़ा है। दिल्ली NCR में इस साल करीब 6,45,000 फ्लैट्स का पोजेशन दिया जाना था, लेकिन इनमें से 72% फ्लैट्स के पोजेशन में अब भी 2 से 4 साल का समय लग सकता है। अगर पोजेशन मिलने में होने वाली औसत देरी को देखें तो गाजियाबाद और नोएडा में 2.5 वर्ष की देरी हो रही है। इसी तरह गुड़गांव में करीब 3 वर्ष और फरीदाबाद में करीब 4 वर्ष की देरी हो रही है। इसमें नोएडा क्षेत्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां इस वर्ष करीब 3,60,000 फ्लैट्स का पोजेशन दिया जाना था, लेकिन इनमें 89% फ्लैट कम से कम 3 वर्ष की देरी से मिलेंगे। एसोचैम के मुताबिक देश भर में रियल एस्टेट सेक्टर के 75% से ज्यादा प्रोजेक्ट वक्त पर पूरे नहीं होते हैं और यही वजह है कि अब लोग फ्लैट खरीदने से हिचक रहे हैं। हालत यह है कि प्रॉपर्टी के 8 बड़े मार्केट्स में इस वक्त करीब 7 लाख घर खाली पड़े हैं और उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन उन बायर्स के लिए है जिन्होंने फ्लैट बुक कराए हुए हैं और जिनको बिल्डर्स ने अभी तक पोजीशन नहीं दिया है और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और लीगल हैसल्स में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए एक रास्ता निकाला है गवर्नमेंट ने कि वो सीधा अब अथॉरिटी को जा सकते हैं और उनको ये रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। मुझे लगता है ये एक बहुत अहम बिल है, क्योंकि इसके पहले बायर्स के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, बायर्स के हक के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्डर्स मनमानी करते थे। अब बायर्स के पास एक ही रास्ता था कोर्ट जाने का। कोर्ट की डिसीजन काफ़ी वेट करना पड़ जाता था। अब मुझे लगता है कि ये बिल पास होने से, ये बिल को आने से, नोटिफिकेशन आने से बायर्स के पास लड़ने के लिए एक अहम आप कह सकते हैं कि हथियार है जो बिल्डर्स पे लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि इस बिल में वैसे सब कुछ है जिससे बिल्डर्स जहाँ पे बिल्डर गेम करते थे, बायर्स को धोखा देते थे। पहले कुछ भी उनके पास प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगी, कोई बिना प्लान का, बिना अप्रूवल का वे फ्लैट को सेल कर देते थे। तो मुझे लगता है इस बिल आने से ये सब चीज़ें रुकेगी। अगर आप अपने घर की एक EMI न भरें तो बैंक और बिल्डर तुरंत आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कई बार तो बदसलूकी भी करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बिल्डर इस तरह की मनमानी करता है तो फिर ग्राहक के पास क्या विकल्प बचता है। इस बारे में आपको जानकारी देना हम अपना फर्ज समझते हैं। तो बिल्डर सताए तो सरकार बचाए, अब सरकार क्या कदम उठा रही है जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। खरीदार बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत यह प्रावधान है कि जो कंज्यूमर है उसको किसी तरह की यहाँ पर धोखाधड़ी उसके साथ ना हो। फ्लैट देने में देरी पर ग्राहक
हर्जाना मांग सकता है, यानी कॉम्पनसेशन की मांग कर सकता है। जिला उपभोक्ता आयोग में 20 लाख रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, और अगर इससे ऊपर की शिकायत है, 20 लाख से ज्यादा की शिकायत, तो आप जा सकते हैं राज्य उपभोक्ता आयोग में। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में आप जा सकते हैं अगर आपकी शिकायत 1 करोड़ से ज्यादा की है। डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1995 में यह प्रावधान रखा गया है। बिल्डर निर्धारित वक्त पर अपना प्रोजेक्ट पूरा करे, यह बहुत जरूरी है, और अब उन पर यह लगाम कसी भी जा रही है बिल्डर पर, क्योंकि अभी तक तो वो अपनी मनमानी ही कर रहे थे। ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, या आप नोट कर लीजिए। अगर किसी भी तरह की समस्या आपको आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 1800114000। एक बार फिर से ये नंबर आप नोट कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और एसएमएस द्वारा भी आप शिकायत कर सकते हैं, ये नंबर भी नोट कर लीजिए, 918130009809। तो ये नंबर्स जो हैं ये आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं आने वाले दिनों में। आपको शिकायती एसएमएस की कीमत जरूर चुकानी होगी जब भी आप ये एसएमएस भेजते हैं या हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेते हैं। और अपना नाम आप इसमें लिखिए, अपने शहर का नाम जरूर लिखें जब भी आप शिकायत करें एसएमएस के जरिए। तो सरकार ने ये नए कानून बनाए, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बरसों से अपने आशियाने का सपना देखने वालों का अब शायद सपना पूरा हो जाए, क्योंकि फिलहाल तो घर खरीदने वालों के हिस्से अगर कुछ आता है तो सिर्फ और सिर्फ दर्द। अपना घर खरीदकर घर की पूरी कीमत बिल्डर को देकर किराए के घर में रहने वाले खरीदार का दर्द आप महसूस करते भी होंगे, लेकिन आज इसे एक बार फिर से महसूस करके देखिए। राजेश खन्ना और उनकी पत्नी पम्मी खन्ना, इनके सपनों के घर पर बिल्डर ने बुलडोजर चलाया है। इन्होंने दिल्ली का अपना घर बेचा एक उम्मीद के साथ कि खुली हवा और बेहतर सुविधाओं के साथ जिंदगी बिताएंगे। करीब 64 लाख रुपए बिल्डर को दे भी चुके हैं, लेकिन अपने आशियाने का ख्वाब अब तक ख्वाब ही है। हम जब शाम को निकलते हैं इवनिंग वॉक के लिए तो ये सोच के निकलते हैं कि भाई, और दूर से देखते हैं कि टावर 15 हमारे सामने खड़ा हुआ है, 3 साल से एसिड खड़ा हुआ है, और हमें कब मिलेगा, लाइट कब जलेगी उसके अंदर, कुछ हमें समझ नहीं आता। तो यही सोचते हैं कि भाई शायद कल वो सुबह आएगी, कभी वो सुबह आएगी, कभी हमारे बैठ के अपने घर में बैठ के सुबह चाय पियेंगे, पर अभी कुछ नहीं पता कब मिलेगा, क्या मिलेगा। राजेश पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पम्मी खन्ना डॉक्टर। साल 2010 में खूब हिसाब किताब करने के बाद इन्हें समझ में आया कि ये बेस्ट डील है, लेकिन डील जी का जंजाल बन जाएगी ये नहीं सोचा था। फ्लैट की ईएमआई एक दिन भी लेट हो जाए तो बिल्डर 18% की दर से ब्याज लगा देता है, लेकिन 2013 में मिलने वाले घर पर अब तक बिल्डर कुंडली मारकर बैठा है। ये गारंटी नहीं है कि हमें नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स या 2 इयर्स में भी मिल जाएगा। वी डोंट नो एनीथिंग। इतना अनसर्टेनिटी है और इतना इनसिक्योरिटी सी है कि अब हमें करना क्या चाहिए, वी डोंट नो। राजेश और पम्मी अपनी बेटियों की शादी अपने घर से करना चाहते हैं, लेकिन सपना पूरा होता दिखाई नहीं देता। इवनिंग वॉक के दौरान रोज उस टावर को देखने जाते हैं कि शायद आज उनके घर में एक नई ईंट लगी हो। रूफी जैदी, जी मीडिया, नोएडा।